हूँ कि इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि मैं इस मामले में कतई भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना मैंने अभी किसी पुलिस अधिकारी को आज तक फोन किया है कि कहीं ये ना हो लोगों को लगे कि मैं उनकी सिफारिश में फोन कर रहा हूँ। छोटे छोटे सर बच्चे हैं, उनके इलाज का प्रबंध कराने की भी कोशिश हुई होगी, आप ब्लॉक प्रमुख हैं चूंकि, तो आपने भी कोशिश की होगी, अपनी तरफ से पहल की होगी। मैं गया था मेडिकल कॉलेज और मैंने जाकर के उनको पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन शायद उनका गुस्सा। अच्छा इलाज करा लीजिए प्राइवेट अस्पताल का, जो भी इलाज होगा आप यहाँ से रेफर करा लीजिए, कानपुर ले जाइए, 10-20-50 हज़ार जो भी लगे, जितना भी इलाज लगेगा मैं आपको इलाज में पैसा दूंगा। दूसरी बात ये भी है कि उस घटनाक्रम या जो आप मुकदमा कर रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं, कोई समझौते की बात नहीं आपसे कर रहा, कोई पंचायत की बात नहीं कर रहा। मैं केवल एक मानवता के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपके गांव के नेता के रूप में होने के नाते मैं आपसे कहने आया हूँ कि जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो मेरा नाम सौरभ सविता है, द खबरनामा देख रहे हैं आप। स्वागत है एक नए दिन में और एक नए वीडियो में। अभी कुछ दिन पूर्व हमने छोटे छोटे बच्चों की एक कहानी दिखाई थी आपको, बेरहमी से पीटा गया था उनको। 8 बच्चे थे, कन्नौज के मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे। एक मेले का मामला था, मेला गांव में लगा हुआ था। उन बच्चों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने चोरी की, उनको बंधक बना लिया गया, काफी समय तक उनको प्रताड़ित किया गया, मारा पीटा गया, बाद में उनको मेडिकल कॉलेज कन्नौज में भर्ती कराया गया। तो उसमें ये आरोप लगे थे कि इतने छोटे छोटे बच्चों को कौन मार पीट सकता है। इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना थी। दिल दहल गया था वो घटना सुनकर, क्योंकि मैंने वो स्टोरी की तो मुझे लगा बच्चों को चोटें आई हैं, थोड़ी बहुत चोटें आई होंगी। तो मैं खुद मेडिकल कॉलेज कन्नौज गया, वहां देखा, लेकिन बच्चों की वो गंभीर। ब्लॉक प्रमुख अजय वर्मा जी मौजूद हैं, चूंकि इनके गांव का मैटर है तो इनसे ही समझते हैं क्या पूरा मामला था और इस पर ब्लॉक प्रमुख साहब की क्या क्या बातें होंगी वो बताएंगे और कैसे ही मामला घटित हुआ। तो सर सबसे पहले स्वागत है हमारे चैनल पर। आपके गांव की ये घटना है तो पूरा प्रकरण शुरुआत से बताइए, कैसे मेले की शुरुआत हुई और ये घटना कैसे घटित हुई। जी, जैसा कि आपने कहा कि मेरा गांव है जी, और ग्राम पंचायत शाहनगर हमारी ही ग्राम पंचायत है, जिसमें 2 मजरे आते हैं, महादेवपुर और शाहनगर। वहाँ पर हमने एक अच्छा सा अमृत सरोवर बनाया और वो नेशनल हैंडबुक नेशनल लेवल पे उसको स्थान भी मिला, जिसपे पहले प्रशासनिक अधिकारियों ने भी उसकी सराहना की। मेरे दिमाग में था कि इस तरीके से इसको पर्यटन के रूप में डेवलप किया जाए। वहाँ बहुत अच्छे, आपने देखा, गए होंगे, आप पहुँचे तो वहाँ बहुत अच्छे पेड़ पौधे भी लगाए हमने, पीपल के पेड़ लगे हुए हैं। उसी लिहाज से मैंने सोचा कि यहाँ पर इस तरीके का कोई आयोजन हो जिससे क्षेत्र के लोग आएँ और यहाँ को कुछ रोजगार को भी मिले बढ़ावा और पर्यटन को भी बढ़ावा मिले। इस लिहाज से मैंने वो मेले के आयोजन के लिए व्यवस्था कराई। लेकिन एक दुर्भाग्यवश एक ऐसी घटना घटी कि वहाँ पर कुछ उदंड के अराजक तत्व नहीं, उदंडता करने वाले व्यक्ति ने वहाँ पर एक बच्चों को चोरी के शक में, चोरी के भ्रम में, उनकी उम्र बहुत कम है, नाबालिग के सब, कोई 13 साल से लेकर के 7 साल तक के बच्चे हैं, उनके साथ मारपीट की। और मुझे उस आयोजन कराने के माध्यम से भी किसी ने भी व्यक्ति ने, ना पीड़ित पक्ष ने और ना जो लोग इसमें पीटने वाले शामिल थे, उनमें से किसी व्यक्ति ने ये सूचना दी कि ऐसी घटना घटी है, वो ऐसी कार्रवाई हम कर रहे हैं। जबकि मैं उस दिन तिरवा में ही था। मैं शाम को जब 8 बजे घर पहुंचने वाला था मेला के पास में, तब मुझे रिपोर्टिंग की गई कि इस तरीके से लोगों ने चोरी की बच्चों ने, और उसमें कुछ उनको धौल चक्कर कर दी गई है, कोई ऐसी बात नहीं है। और वहाँ पर जो प्रधान है महेश सिंह, वो इस मामले को तूल ले रहे हैं। ऐसा करके मुझे वहाँ लोगों ने गुमराह किया। मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि उसमें मुझे गुमराह किया गया, बस इसी से इसको छिपाया गया, जो मुझे जानकारी नहीं हुई। और मैंने उसी तरीके से उसको देखा तो मुझे लगा कि शायद उतनी घटना बड़ी नहीं होगी। और मैंने उसके बाद मैं समझा बुझा करके घर चला गया। लेकिन उसकी बाद शाम को ही एम्बुलेंस से वो व्यक्ति मेडिकल कॉलेज आ गया। तो मेरे भी दिमाग में था शायद मौके को या घटना को बढ़ाने के लिए मेडिकल कॉलेज ले गए हैं, इतनी बात नहीं है। अगले ही दिन मेरे पास जब एक सक्षम अधिकारी का फोन आया कि वर्मा जी इस तरीके की घटना की जानकारी आई है, उसको आप पता करिएगा और बहुत गंभीर बात है। तो मैंने जाकर के फिर गहराई से लोगों को बुलाया। उसमें जिनके लोग और भी बच्चे जो पिटे थे, उनके पिता सत्यनारायण राठौर जी हैं, उनका नाती भी था, वो मुझे मेला मिले। वो मेला कमेटी में भी उनको मैंने रखा था व्यवस्था में, तो वो मिले। मैंने उनसे कहा कि भाई अलग बुला करके पूछी सारी बात, तो उन्होंने बताया कि इस तरीके से गलत मारा गया है। तो मैंने कहा चलिए ठीक है, सब लोगों से बात करिए, अगर कोई हमारी गलती मानी जाएगी जितनी कि मेला मैंने लगवाया है, उस नाते, एक नेता होने के नाते, जिम्मेदार होने के नाते जो मुझसे बन पड़ेगा वो सहयोग भी करूंगा, और जो आप लोग कहेंगे वो मैं गलती भी मानने को तैयार हूँ। इसके बाद उन्होंने बातचीत शुरू कितना किया, लेकिन शाम को वो बात नहीं हो पाई। अगले दिन सुबह उनके दरवाजे में गया, वहाँ 5-6 पीड़ित बच्चे आए और उन्होंने मुझे अपनी बात बताई। जब मैंने बात सुनी तो मैं वहाँ इस स्थिति में नहीं था कि मैं उनसे
इस मामले को दबाने के लिए बात कर पाता या समझौते की बात कर पाता। मैंने कहा कि मैं समझौता उस नाते नहीं आया हूँ, उन बचानों के नाते, लेकिन मेला की उसकी वजह से मैं आपके पास आया हूँ कि अगर ये मामला निपट जाए तो मेला ये चल रहा है इसको चलाने दिया जाए। अगर ये मामला नहीं निपटता है तो मेला चलाना मेरा बेकार है, ऐसे माहौल में तो मैं इसको बंद कर दूंगा। लेकिन जब गया, जब बच्चों ने मुझे बातें बताई, फिर वो एक पिता राठौर का बेटा रहता है गुजरात, उसकी रिकॉर्डिंग मैंने सुनी जिसमें वो रो करके कह रहा है कि मुझे बच्चे को मत मारना, जो नुकसान है मैं दे दूंगा। और उसके बाद जब मैंने सारी बातें सुनी तो मैं भावुक हो गया और मैंने कहा, स्टार्टिंग में 1000 रुपए की बात आई। 1000 रुपए उसने कहा कि हम डाल देंगे और जो भी नुकसान है हम दे देंगे, लेकिन मेरे बेटे को मत मारना। वो रोने लगा। जब वो रोने लगा रिकॉर्डिंग पे तो मैं भी भावुक हो गया। फिर मैंने उनसे कहा कि मैं आया तो आपसे बात करने के लिए कि मेला के व्यवस्था चलती रहे, लेकिन अब इस परिस्थिति को देख करके मैं अभी जाके मेला को बंद कराता हूँ और आपकी आत्मा जो भी कहे उस आधार पे आप जो चाहें वो कार्रवाई करें। जो भी लोग उसमें हैं, मैं किसी की सिफारिश नहीं करता हूं और मैं अपने आप को इस मामले से अलग करता हूं, क्योंकि वो लोग हमारे परिवार से जुड़े हुए हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि मैं अपने आप को अलग करता हूं और आप राजनीतिक रूप से वो परिवार में हमारे साथ, वैसे भी मेरे साथ कोई नहीं है। जो लोग उसमें इन्वॉल्व हैं आज से 15-20 साल पहले वो हमारे साथ नहीं है। शुरू से पूरा गांव जानता है, पूरा इलाका जानता है और ये उदंड भी हैं। इन्होंने कई लोगों के साथ मारपीट भी की, इसमें कोई दो राय नहीं। बच्चों को गलत मारा है, ये मैं चैनल के माध्यम से मैं भी कह रहा हूँ आपसे। इतना बेरहमी से पीटना, मैं समझता हूँ पता नहीं कैसे उन्होंने इतना पीट दिया, कोई देखने की स्थिति में नहीं है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये मांग भी करता हूँ प्रशासन से भी कि उस पर जो भी विधिक कार्रवाई हो, यथाशीघ्र सख्त से सख्त कार्रवाई दोषियों के विरुद्ध होनी चाहिए, जिससे कि पीड़ित को न्याय मिल सके और उनको ये महसूस हो कि नहीं, इस मामले में मुझको न्याय दिलाया गया है। मैं पीड़ित के पक्ष के साथ पूरी तरीके से खड़ा हूँ। इसमें मैं ईमानदारी से आपसे कह रहा हूँ कि चाहे कोई भी दोषी व्यक्ति हो, चाहे जितना मेरा निकट का ब्लड का रिलेशन का हो, उसमें जांच में पाया जाता है तो उसको निष्पक्ष जांच करके और यथाशीघ्र इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। सर, ये आपके गांव की घटना है। आपने मेला इसलिए लगाया कि आसपास के लोगों को रोजगार का बढ़ावा मिले, और लेकिन जब ये ऐसी घटनाएं घटित होती हैं तो इंसानियत को शर्मसार करती हैं। आपको भी बहुत बुरा लगा होगा। छोटे छोटे मासूम बच्चे, इतनी गंभीर चोटें। एक तो मेडिकल कॉलेज में बच्चा भर्ती है, उसके तो खून आ रहा, ब्लड आ रहा मुंह से। तो इतनी मानवता को शर्मसार करती हैं ऐसी घटनाएं। नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन हुई। आपने कोशिश की गाँव में रोजगार मिले लोगों को। इसमें व्यक्तिगत रूप से अगर मैं कहूँ तो मुझे इतना झटका लगा जी, क्योंकि मैं उस चीज़ को बनाने में, संवारने में मैंने काफ़ी एनर्जी लगाई, व्यक्तिगत समय भी दिया और लोगों से हाथ पैर जोड़ करके उस स्वरूप को वहाँ तैयार किया है। और मुझे लगा कि मैं 30 साल से उस काम में लगा हूँ, आज से नहीं, 95 से उस चीज़ को बनाने में लगा हूँ। अब जाकर के ये रूप मैंने बना पाया है। एक मेरे जीवन का बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था जिसको मैं तैयार करना चाहता था। माननीय प्रधानमंत्री जी के अमृत सरोवर की योजना लागू होने पे मैंने उसको मैं लेकर के और उनके उस माध्यम से भी इसको सजाने संवारने का काम किया। स्मार्ट गांव बनने हैं। जी जी जी। तो उसे हम एक क्या कहना चाहिए, इको फ्रेंडली गांव या इस तरीके के वातावरण गांव में रखना चाहते थे कि कुछ अलग हम पहचान बना सकें। आप क्योंकि क्षेत्र के ब्लॉक प्रमुख हैं तो अपना गांव बेहतर करेंगे तो अन्य प्रधान भी इससे सीख लेके अपने गांव डेवलप करेंगे, इसलिए आपकी कोशिश थी। तो उस अमृत सरोवर मैंने 3 पूरे ब्लॉक में 3 बनाए थे। उसमें एक अवसेर में बनाया, वो भी काफ़ी अच्छा दिव्य स्थान बनाया है। एक हमने बल्लापुर बनाया ठटिया में, और एक अपने गांव। 3 मैंने तालाब प्रोजेक्ट लिए थे, क्योंकि हमारा तालाब भी काफ़ी बड़ा बना है। और कभी आप, मैं आमंत्रित करूंगा, कभी भी आप आइए देखिए उसको, और आपको लगेगा कि नहीं, इसमें कहीं मेहनत लगी है। जी बिल्कुल। और जब ये चीज़ हुई तो मुझे अंदर से बहुत चोट लगी और मुझे ऐसा लगा कि एक हम कहाँ पर लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और कहाँ पर एक हम पर ये कलंक सा लग गया, ग्रहण सा लग गया कि हमारे ही जुड़े हुए जो हमसे कहीं ना कहीं गांव के निवासी हैं, तो हमारे गांव में इस तरीके की घटना हो गई। तो इस नाते मुझे भी काफ़ी अंदर से शर्मिंदगी लग रही है। बगैर उसके कि बगैर हमारा उसमें इन्वॉल्वमेंट हुए, बगैर हमारी सोच इन्वॉल्व हुए, और उसके बाद भी मेरे ऊपर इस तरीके का अगर भ्रम या गलतफहमी लोगों के अंदर आ रही है, तो वो स्वाभाविक भी है। क्योंकि जब जुड़े हुए लोग हमारे गांव के लोग हैं तो लोगों का उसमें जब तक ये दूध का दूध पानी पानी नहीं होगा तब तक उस भ्रम को हम खत्म नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए भी मैं प्रशासन से कहता हूं कि इस पर बहुत जल्दी कार्रवाई हो, जिससे कि लोगों को ये समझ में आ जाए कि मैं इस मामले में कतई भी हमारा इन्वॉल्वमेंट नहीं है, और ना मैंने अभी किसी पुलिस अधिकारी को आज तक फोन किया है कि कहीं ये ना हो लोगों को लगे कि मैं उनकी सिफारिश में फोन कर रहा हूँ।
छोटे छोटे सर बच्चे हैं, उनके इलाज का प्रबंध कराने की भी कोशिश हुई होगी। आप ब्लॉक प्रमुख हैं चूंकि, तो आपने भी कोशिश की होगी, अपनी तरफ से पहल की होगी। मैं गया था मेडिकल कॉलेज और मैंने जाकर के उनको पैसे देने की कोशिश भी की, लेकिन शायद उनका क्या गुस्सा। अच्छा इलाज करा लीजिए प्राइवेट हमने अस्पताल। कहा जो भी इलाज होगा आप यहाँ से रेफर करा लीजिए, कानपुर ले जाइए, 10-20-50 हज़ार जो भी लगे, जितना भी इलाज लगेगा मैं आपको इलाज में पैसा दूंगा। दूसरी बात ये भी है कि उस घटनाक्रम या जो आप मुकदमा कर रहे हैं या जो कार्रवाई कर रहे हैं उससे इसका कोई लेना देना नहीं, कोई समझौते की बात नहीं आपसे कर रहा, कोई पंचायत की बात नहीं कर रहा। मैं केवल एक मानवता के नाते और एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, आपके गांव के नेता के रूप में होने के नाते मैं आपसे कहने आया हूँ कि जो भी होगा मैं करने को तैयार हूँ। लेकिन वो शायद आक्रोशित ज्यादा थे, इसलिए मेरी उन्होंने इस बात को स्वीकार अभी नहीं किया है। हालांकि उनके पिताजी ने कहा कि चाचा अभी मेरे पास बहन जी बिटिया पैसा दे गई है और कम पड़ेगा तो मैं आपके घर आके मांग लूंगा। इस मामले में FIR लॉन्च हुई है, लेकिन अभी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। आपकी तरफ से पूरी छूट है, आप गिरफ्तार कीजिए, कार्रवाई कीजिए, न्याय होना चाहिए बच्चों का। मैं छूट की बात नहीं कर रहा, मैं मांग कर रहा हूँ कि इस पर कार्रवाई यथाशीघ्र होनी चाहिए। आपका इसमें कोई रोल नहीं, जैसा लोग आरोप लगाए, जैसे लोगों ने गुमराह किया। जब तक कार्रवाई नहीं होगी तब तक लोगों के मन से ये बात हम नहीं निकाल पाएंगे, चाहे वो कितनी भी हम कोशिश करें। इसलिए मैं चाहता हूँ कि कार्रवाई जल्दी हो, जिससे कि इस तरह की गलतफहमी लोगों के बीच से खत्म हो। ये हमारे लिए भी उचित भ्रम की स्थिति दूर हो कि आप उनके साथ खड़े हैं। ये भ्रम दूर होना चाहिए। और बार बार मैं कहना चाहता हूँ कि इसको आप भी बात करिएगा और इस पर जितनी जल्दी हो सके उससे दोषियों विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो ये उमरदा के ब्लॉक प्रमुख अजय वर्मा थे। तो इन्होंने साफ तौर पे कहा जो घटना हुई वो दुखद घटना हुई, हम पीड़ित परिवार के साथ खड़े हैं, बच्चों को इंसाफ मिलना चाहिए, इनका किसी भी प्रकार का उस घटना में रोल नहीं है। पुलिस जितनी जल्दी यथाशीघ्र कार्रवाई करेगी बच्चों को इंसाफ मिलेगा। हमारे पुलिस प्रशासन से भी सवाल है, आपने FIR तो लॉन्च की है लेकिन अभी तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। लगातार हमारा चैनल द खबरनामा जब तक बच्चों को इंसाफ नहीं मिल जाता तब तक इस मुहिम के साथ खड़ा रहेगा और बच्चों को इंसाफ दिलाकर ही मानेगा। आगे चलकर उस गांव में भी चलेंगे, पीड़ित परिवारों से भी बात करेंगे कि अभी उस घटना में क्या कार्रवाई हुई, क्या पुलिस ने कोशिश की गिरफ्तारी करने की, क्या मामला, उसको भी दिखाएंगे। आज के लिए मुझे यानी सौरभ सप्ताह को दीजिए इजाजत और देखते रहिए हमारे चैनल द खबरनामा को। धन्यवाद।